ओम नमः शिवाय। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन की बहुत सारी बातें हम लोग एक दो दिन से कर रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड और एक होता है नेचुरल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड्स में हम ले सकते हैं म्यूज़िक से मिड ब्रेन एक्टिवेशन करना, फ्रिक्वेंसी से मिड ब्रेन एक्टिवेशन करना, वेवलेंथ, लाइट और कुछ दवाइयों के प्रयोग से भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन किए जाते हैं। तो ये सारे ही आर्टिफिशियल मेथड्स में आ जाते हैं। क्यों आर्टिफिशियल मेथड्स में आ जाते हैं? क्योंकि हम कुछ एक्सटर्नल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के लिए या फिर पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करने के लिए, जैसा कि हमने और भी वीडियोज़ में समझा है। और नेचुरल मेथड कौन सा है? नेचुरल मेथड में जिसमें हम कुछ भी बाहर से एक्सटर्नल मेथड यूज़ नहीं करते, कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं देते, कोई भी म्यूज़िक नहीं देते, कोई भी वेवलेंथ यूज़ नहीं करते, लाइट यूज़ नहीं करते, दवाइयाँ यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली 100% नेचुरली किया जाता है, उसको हम नेचुरल मेथड कहते हैं। नेचुरल मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? आप कहेंगे कि भाई हम तो बहुत टाइम से योगा कर रहे हैं, हम तो बहुत टाइम से मेडिटेशंस कर रहे हैं, ऐसे कौन से मेडिटेशन आप करते हैं कि पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है? ऐसे कौन से आप योगा करते हैं? तो ये इनिशिएशन की एनर्जी पे चलने वाले होते हैं, पहली चीज़ तो। इसीलिए आप इसको नॉर्मल योगा या नॉर्मल मेडिटेशन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनर्जाइज्ड होते हैं। तो एनर्जाइज होने की वजह से, संकल्प होने की वजह से गुरु का ये कार्य करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके जो मेथड्स हैं वो खुद, जो हम जिनको शिवा सर बोलते हैं, उन्होंने इन्वेंट करें, खुद से उन्होंने बनाए हैं। अपने एशियंट जो भी उनकी रिसर्चेज हैं, जो भी उनकी साधनाएं हैं, जो भी उन्होंने अभी तक अपनी ग्रोथ ली है, अध्यात्म को समझा है, जैसे भी उसके आधार पर उन्होंने इन मेथड्स को बनाया है। और ये इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये आपको ऐसे कहीं भी योगा करके या कोई भी मेडिटेशन करके नहीं मिलेंगे, ये उन्होंने ही बनाए हैं। और इसलिए उनके जो मेथड्स हैं वो नेचुरली बच्चों को एक्टिवेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों मेथड्स में कौन सा बेहतर है या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहली चीज़ ये है कि जो म्यूज़िक या फिर जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, वेवलेंथ और इसके थ्रू जो होते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो बहुत फास्ट हैं और बहुत इजी हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर भी कम से कम 2 दिन का क्लास जो लगता है स्टार्टिंग में 6-6 घंटे का, उसमें वो लोग एक लंबे ड्यूरेशन के लिए बच्चों को सुलाते हैं, म्यूज़िक देते हैं और अंधेरा करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जबकि नेचुरल वे में जब हम करते हैं तो हम उसे पार्क में भी कर सकते हैं, हम उसे ओपन स्पेस में भी कर सकते हैं, हम उसको स्कूल में भी कर सकते हैं, हम उसको पेरेंट्स के साथ भी, जैसे अभी ऑनलाइन भी आप लोग करवा ही रहे हैं अपने बच्चों को, वो भी। तो नेचुरल के लिए हमें कोई भी इस तरीके के म्यूज़िक सिस्टम्स या अंधेरा या फिर इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए होती है, वो कहीं भी काम करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नेचुरल बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देता है। अगर वहाँ पर आपको 6 घंटे या 12 घंटे लगते हैं एटलीस्ट, तो यहाँ आप 2 से 3 घंटे में ही रिजल्ट्स दे पाते हैं। सिर्फ 1 आवर की अगर हमने 2 या 3 क्लास भी दे दी तो रिजल्ट आ जाते हैं। जैसे कि, लेकिन मैंने आपको कल भी बताई थी ये चीज़, दोबारा बताऊंगी कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिर्फ पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन या ब्लाइंडफोल्ड करके पढ़ना नहीं है। वहाँ तो एक स्टार्टिंग होती है, उसके आगे की भी यात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ तक तो अगर आप उसको मानते हैं तो हाँ, यहाँ पे तो 2 या 3 घंटे ही लगते हैं, जबकि उसमें 6 से 12 घंटे लोगों को लगते हैं म्यूज़िक में। तो नेचुरल वाला बहुत फास्ट है। एक और इसकी अच्छाई ये है कि हम इसको ऑनलाइन भी करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं? क्योंकि ये सिर्फ संकल्प सिद्धि से या फिर प्रोसेसेस इसके जो हैं वो बहुत ही इजी हैं। कोई भी बच्चा उसको अपने घर पर भी कर सकता है, उसके लिए उनको किसी एक्सटर्नल म्यूज़िक सिस्टम्स की या म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए इसको आप अपने घर बैठ के सीख सकते हैं, जबकि जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं उनको घर बैठ के सीख पाना इतना ईजी नहीं है। फिर एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि ये बेहतर क्यों है नेचुरल वाला? तो ये बेहतर इसलिए है क्योंकि जब बच्चे प्रैक्टिसेस करते हैं मेडिटेशन की और जिन भी चीज़ों की, और जिससे वो रिजल्ट अचीव करते हैं, तो उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना होता है। वो किसी एक्सटर्नल चीज़ पर डिपेंड नहीं है, जैसे कि वो किसी म्यूज़िक पे डिपेंड नहीं है या वो किसी फ्रिक्वेंसी पे या वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं है। इसमें वो अपने आप ही अचीव करते हैं, तो इससे उन्हें पता है कि उनको प्रैक्टिसेस क्या करनी है, और इसलिए कोर्स होने के बाद भी वो इन प्रैक्टिसेस को लगातार कर पाते हैं। मतलब ये बहुत इजी हो जाता है क्योंकि उनकी हैबिट में आ जाता है। जैसे कि अगर किसी के हैबिट में रोज़ नहाना आ गया तो वो रेगुलर नहा सकता है।
लेकिन अगर कोई दूसरा उसको नहलाता है रोज, तो आपको हमेशा देखना होगा कि वो कब आएगा तभी हम नहाएंगे, मतलब इस तरीके से, है ना। तो इसलिए इसमें क्या है, डिपेंडेंसी नहीं होती, नेचुरल वे में डिपेंडेंसी नहीं होती, बच्चे सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप से उन चीज़ों को कर रहे होते हैं, तो वो किसी पर डिपेंड नहीं होते। तो इसकी प्रैक्टिस वो थ्रू आउट लाइफ भी कर सकते हैं। म्यूजिक में ऐसा नहीं हो सकता। फिर जो लोग आर्टिफिशियल वे से करते हैं उसमें आप एक्सटर्नल चीज़ों को अंदर डाल रहे हैं, तो उसके इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। जैसे आप कभी मेडिसिन लेते हैं या फिर आप वेवलेंस लेते हैं या फिर आप ये, तो उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस होते हैं। लेकिन नेचुरल में आप कुछ भी एक्सटर्नल नहीं डाल रहे, जो भी आपकी स्थिति है वो इंटरनली ही आप अचीव कर रहे हैं, आपके अंदर ही वो चीज़ें बन रही हैं, तो इसलिए ये 100% सेफ होते हैं। प्लस ये प्रोटेक्टेड होते हैं क्योंकि ये किसी लाइनेज या किसी परंपरा या किसी गुरुज की एनर्जी से होते हैं नेचुरल वाले, इसलिए ये प्रोटेक्टेड होते हैं। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ है वो ये है कि जब आर्टिफिशियल वाले मेथड्स को यूज़ किया जाता है तो ब्रेन की एक पावर होती है जिसको हम कहते हैं मिररिंग। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को लगातार देखते हैं तो हम एक दिन वो चीज़ करने लगते हैं। जैसे कि बच्चों के साथ होता है, बच्चे अपने पेरेंट्स को जो करते हुए देखते हैं वो बच्चे भी वही चीज़ करने लगते हैं, अपने आप ही उनकी वो आदतें बन जाती हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कि देख देख के उन्होंने कैसे सीख लिया। तो ब्रेन की हमेशा से एक आदत रही है कि वो जो चीज़ देखता है, जैसे एनवायरनमेंट में रहता है, अगर वो नहीं भी देखेगा, अगर अनकॉन्शियसली मतलब कुछ उसके आसपास घटित हो रहा है तो भी उसके अंदर वो चीज़ें चली जाती हैं और वो उन चीज़ों को रिएक्ट करने लगता है। तो ब्रेन की ये पावर है। तो ब्रेन जो है वो मिररिंग इफेक्ट दिखाता है, मतलब मिररिंग मतलब कि वो आसपास की फ्रिक्वेंसीज को ग्रहण करके उस तरीके से ही बिहेव करता है। इसीलिए जो लोग म्यूजिक से करते हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसीज को ब्रेन मिरर करता है, वो इफेक्ट दिखाने लगते हैं। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है कि जब वो म्यूजिक या वो आर्टिफिशियल मेथड उस ब्रेन के लिए बेकार हो जाता है और फिर वो इफेक्ट दिखाना बंद कर देता है, क्योंकि मिररिंग करने का भी एक लेवल होता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया, बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें बताया कि एक लेवल तक तो ये बहुत अच्छा कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसकी ये पावर जो है चाहती चली गई और फिर एक दिन ये बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाया और अब ये कुछ भी नहीं कर पाता। तो वो इसलिए होता है आर्टिफिशियल मेथड्स में क्योंकि ब्रेन मिरर करके एकदम से उस एक्टिविटी को शो तो करता है, लेकिन क्योंकि जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि हार्डवेयर तो बना नहीं, सेल्स तो बने नहीं, न्यूरॉन्स तो बने नहीं, एनर्जी तो बनी नहीं, ब्रेन का डिटॉक्सिफिकेशन तो हुआ नहीं, बाय फोर्स आपने उस चीज को मिरर करा दिया। तो वो मिररिंग इफेक्ट थोड़े टाइम तक तो रहा, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे आदी हो गया ब्रेन उस चीज का, तो वो इफेक्ट आना बंद हो गया और फिर उसकी जैसे जैसे उसकी फिर लाइफ आगे बढ़ने लगी बच्चे की, तो धीरे धीरे वो म्यूजिक का जो असर है ब्रेन पे से वो खत्म होने लगा और खत्म होते होते एक दिन वो लेवल आ गया कि जब पीनल ग्लैंड दोबारा से भी वो चीजें नहीं कर पाता। तो ऐसा भी बहुत लोगों के साथ हो जाता है आर्टिफिशियल मेथड्स में कि वो आज बहुत अच्छा करते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उस इफेक्ट को नहीं कर पाते, जबकि नेचुरल में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आपके पास वो टूल होता है, आपके पास वो मेथड होता है, आपको पता होता है कि आपने वो अचीव कैसे किया है, तो आप उसकी प्रैक्टिस लगातार कर पाते हैं और जीवन भर भी आप उसको फिर अपने साथ ऐसी चीज़ों को रख पाते हैं। तो इन शॉर्ट हम समराइज करेंगे कि दो तरीके के मेथड्स होते हैं, जिनमें नेचुरल मेथड एक होता है और एक उसमें आर्टिफिशियल मेथड होता है। और नेचुरल मेथड 100% सेफ होता है, आर्टिफिशियल मेथड बाय फोर्स किया जाता है, एक्सटर्नल चीज़ों से किया जाता है, इसीलिए उसके इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म रह सकते हैं और आने वाले टाइम में हो भी सकता है कि नहीं भी रहें। फिर एक और लास्ट में क्वेश्चन लूंगी जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े लोग क्यों नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बड़े लोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा, जो हम बहुत पहले भी आपको बता चुके हैं, कि बड़े लोगों का जो पीनियल ग्लैंड है वो श्रिंक हो जाता है और कैल्सीफाई हो जाता है, उस पर कैल्शियम के डिपॉजिट्स जम जाते हैं। तो आप लोगों को कुछ ऐसा करना होगा पहले जिससे कि कैल्शियम की लेयर्स खत्म हो, डिकैल्सीफाई हो ब्रेन, पीनियल ग्लैंड, और वहां तक एनर्जी जाए, फिर वो जो श्रिंक हुआ है वो दोबारा से ग्रोथ कर पाए, बड़ा हो पाए, और फिर उस तभी वो पीनियल ग्लैंड इस तरीके की प्रॉपर्टीज दिखा पाएगा जो बच्चों की दिखाता है कि कलर पहचानना, ये करना। तो इसलिए बड़ों के लिए दूसरे मेथड्स होते हैं जिनको हम थर्ड आई इनिशिएशन, थर्ड आई एक्टिवेशन, इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं। वहाँ से आपका रास्ता ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों को तो हम पीनियल ग्लैंड या मिड ब्रेन एक्टिवेशन रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उनका जो ग्लैंड है वो काम कर रहा है, बहुत आसान है वहाँ तक एनर्जी देना और उसको फंक्शनल करना। लेकिन बड़ों को हम इस कभी भी सीधे मिड ब्रेन एक्टिवेशन रिकमेंड नहीं करते, थर्ड आई रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड आई के थ्रू आप जल्दी और आसानी से पहुंच सकते हैं
पीनियल ग्लैंड को दोबारा से जगाने में बहुत पेशेंस और बहुत एफर्ट चाहिए होता है। कई एडल्ट्स इस रास्ते को छोड़ देते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसीलिए हम उनको रिकमेंड नहीं करते कि वो सीधे पीनियल ग्लैंड पे काम करें। थर्ड आई पे काम करने से उनके लिए रास्ता आसान हो जाता है। बाकी हम थर्ड आई के ऊपर भी कभी बात करेंगे। आज बस मुझे इतना ही बताना था आप लोगों को। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हैं तो ज़रूर आप पूछिए और हम ज़रूर ऐसे आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय।